है दोस्तों आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस पॉइंट में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज जो हम बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर जो लेकर आए हैं, उस चैप्टर का नाम है कोशिका। ठीक है, कोशिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से हर एक कंपटीशन में यहाँ से जो है क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन यानी उन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से समझेंगे और जो है आपको आसानी से भी क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ये हर एक कंपटीशन के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को जो है अंत तक देखिए और बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि कोशिका, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक है, सेल हो गया। तो अब पहले सेल से पहले हम जानेंगे कि जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान बायोलॉजी जिसे कहते हैं, बायोलॉजी। ठीक है, बायो मीन्स क्या होता है, जीवन। बायो मीन्स क्या होता है, जीवन होता है। लॉजी मीन्स क्या होता है, अध्ययन करना होता है। यानी कि इसमें हम जीवन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। वही क्या होता है, आपका बायोलॉजी होता है। जो बायोलॉजी के जनक थे वो कौन थे, वो अरस्तु थे। कौन थे, अरस्तु थे। ठीक है, चलिए अरस्तु साहब थे। उसके बाद से अब जो है हमारा टॉपिक क्या है, देखिए करा रॉबर्ट हुक। क्या है, सबसे पहली बात कि कोशिकाओं का अध्ययन करना। बस यदि हम कोशिकाओं का अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन को क्या कहते हैं, उस अध्ययन को कहते हैं हम साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। तो कोशिकाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद से जो कोशिका था, कोशिका की जो खोज है वो किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। किस व्यक्ति ने किया था, किस वैज्ञानिक ने, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद से है कि जीवित कोशिकाओं का, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से फिर रहेगा कि जीवित कोशिकाओं का जो अध्ययन जो है, यानी कि जीवित कोशिकाओं की जो खोज है वो किसने किया था, तो एंटोनियन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। फिर तीसरी बात यहाँ से है कि कोशिकाओं का सिद्धांत, कोशिकाओं का जो सिद्धांत जो है किसने दिया था, तो वो जो है स्लाइडेन और जो है श्वान ने दिया था। तो यहाँ से दो चीजें हैं, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि इन्होंने जीवित कोशिकाओं की कोशिका की खोज की तो उनके वैज्ञानिक एंटोनियन लीवेनहॉक हैं, और जो कोशिका का सिद्धांत का जो है सिद्धांत दिए थे वो कौन थे, स्लाइडेन और कौन थे, श्वान थे। उसके बाद से क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही जबरदस्त है कि जो है विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका जो है कौन सी है, तो कहेंगे माइकोप्लाज्मा है। क्या है, माइकोप्लाज्मा है। उसके बाद से जो है विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, ये भी बातें आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ से देखिए कई चीजें हो गई, 5 क्वेश्चन यहाँ से बने, क्या 6-7 क्वेश्चन बने कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु साहब हैं, अरस्तु जी हैं। उसके बाद से जो है कोशिकाओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। दूसरी बात हो गई। फिर तीसरी बात ये है कि कोशिका की जो है खोज जो है किस व्यक्ति ने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। उसके बाद से चौथा स्टेप है कि जीवित कोशिका की खोज जो है किस व्यक्ति ने, किस वैज्ञानिक ने किया था, तो एंटोनियन लीवेनहॉक ने किया था। उसके बाद से कोशिका का सिद्धांत का जो है प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो स्लाइडेन और जो है श्वान ने किया था। सबसे यानी कि विश्व की सबसे छोटी जो कोशिका होती है कौन होती है, माइकोप्लाज्मा होती है। क्या होती है, माइकोप्लाज्मा होती है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग की किसकी है, शुतुरमुर्ग की अंडे की है। ये बात हो गई, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका कौन होगी, तो कहेंगे शुतुरमुर्ग के अंडे की होगी। उसके बाद से जो है अब देखिए ये विश्व की हो गई, दो चीजें विश्व की थी, किसकी, विश्व की। उसके बाद से है मानव में सबसे बड़ी सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो कौन सा होता है, उसे कहते हैं स्पर्म, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, शुक्राणु। और ये शुक्राणु जो है किसमें पाया जाता है, तो ये मेल में पाया जाता है। किसमें, मेल, यानी कि ये जो है नर में पाया जाता है। क्लियर है। चलिए अब जो है मानव में जो है सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन होता है, तो उसे कहते हैं मनुष्य। ठीक है, मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, तो कहेंगे अंडाणु होगा। ठीक है, जिसे कहते हैं ओवम। क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है, ये फीमेल में पाया जाता है। क्या, किसमें, फीमेल में, जिसे क्या कहते हैं, मादा। ये क्लियर है। चलिए उसके बाद से सबसे लंबी
मानव में जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो उसे कहते हैं हम तंत्रिका तंत्र, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। तो देखिए तंत्रिका तंत्र ये जो है यानी कि मस्तिष्क में होता है, ठीक है। अब देखिए ये चीजें हो गई, आगे देखिए। तो सबसे लंबी जो कोशिका होती है कौन होती है, मनुष्य में पाई जाती है, उसे तंत्रिका तंत्र यानी कि उसे क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। फिर आगे ये दो क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट हैं कि मनुष्य में वो कौन सा अंग है जिसका विभाजन कभी नहीं होता है, जिसका विभाजन कभी नहीं होता है। तो विभाजन जिसका कभी नहीं होता वो कौन होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप खुद सोचिए कि आपके मस्तिष्क में यानी कि तंत्रिका तंत्र है, न्यूरॉन है, यानी कि यदि बताइए यदि कभी आपको चोट लगता होगा, मस्तिष्क में चोट लगता होगा, तो वो चोट जल्दी से जो है समाप्त नहीं होता है, और उसी से जो होता है वो घाव बन जाता है, और घाव बनने के साथ साथ धीरे धीरे वो किस में बदल जाता है, कैंसर में बदल जाता है। और जब कैंसर में बदल जाता है तो क्योंकि इसका विभाजन हुआ नहीं, वो अपने आप तो ठीक हुआ नहीं, इसका मतलब जब ठीक नहीं होगा इसका यानी कि कहेंगे विभाजन रहित होता है। यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जिसका कोशिका विभाजन जो है कभी नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा जो है तंत्रिका तंत्र का जो है कभी भी कोशिका विभाजन नहीं होता है। उसके बाद से है कि सबसे तेज विभाजन जो है किसमें होता है, तो आप ध्यान दीजिए सबसे तेज जो विभाजन होता है वो किसमें होता है, तो वो होता है लीवर में। अब लीवर में होता कैसे है, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं कभी ऑपरेशन करते हैं, यदि कुछ समस्याएं होती हैं तो लीवर में जो है लीवर को काट के उसमें जो भी चीज़ें प्रोसेस होते हैं वो अपना कर लेते हैं, और लीवर जो है ऑटोमेटिक क्या होता है, ठीक लग जाता है। यदि आपको चोट लगा कहीं पेट में, तो यदि आपके लीवर पर चोट लगा तो वो लीवर जो है ऑटोमेटिक सही हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो कोशिका विभाजन है, वो नई कोशिका फिर बना लेगा, और वो जो घाव होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक भर जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य का शरीर का वो कौन सा भाग है जिसका जो है कोशिका विभाजन होता है। तो कोशिका विभाजन जो है किसका होता है, तो कहेंगे लीवर का होता है, और किसका नहीं होता है, तो तंत्रिका तंत्र का नहीं होता है। क्लियर है। तो यहां से जो कोशिका से क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनेंगे, और इससे बाहर से एक क्वेश्चन जो आपका नहीं बन सकता है। चलिए एक बार इसको पुनः समझ लेते हैं। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कराता है, साइटोलॉजी कहलाता है। उसके बाद से जीव विज्ञान के जो जनक थे वो कौन थे, अरस्तु साहब थे। उसके बाद से जो कोशिका की खोज है वो किस व्यक्ति ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और उसके बाद से अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, जीवित कोशिका की जो खोज है, जीवित कोशिका की खोज जो है वो किसने किया था, एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था। उसके बाद से जो है कोशिका का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, स्लाइडेन और जो है स्वान ने किया था। उसके बाद से सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अब मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो कहेंगे स्पर्म यानी शुक्राणु होता है, जो मेल यानी कि नर में पाया जाता है। उसके बाद से जो है मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो कहेंगे अंडाणु होता है, जिसे क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। ये जो है मेल यानी फीमेल में पाया जाता है, जिसे मादा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद से जो है सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो कहेंगे जो है तंत्रिका तंत्र होता है, या न्यूरॉन जिसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद से जो है कौन जो है कोशिका विभाजन किसका जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो कोशिका विभाजन जो है कभी भी तंत्रिका तंत्र का नहीं होता है। क्योंकि इस पे चोट लगने के साथ साथ जो है ऑटोमेटिक कभी ठीक नहीं होते। मस्तिष्क में कभी किसी को चोट लगता है तो ठीक नहीं होता है, उससे रोग बन जाता है। तो इसका मतलब इसका कोशिका विभाजन नहीं होता है। और सबसे तेज कोशिका विभाजन किसका होता है, तो लीवर का होता है। तो कहेंगे लीवर का जो कोशिका विभाजन बहुत फास्ट होता है। ठीक है। तो ये आपके जो टॉपिक थे किससे, कोशिका। कल हम समझेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। तो आप जो है यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को जो है लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जो है शेयर कर दें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में कोशिका झिल्ली के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।